स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी अगर किसी, पहले तो हम देख लेते हैं कि मैग्नेट को हम रख रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा। तो किसी मैग्नेट, जाहिर सी बात है हमारे पास दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। यहाँ पे अगर किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो दो तरह के बनेंगे। जब उसमें हम कुछ मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको आप छोड़ दो, पहले आप ये समझो कि जब भी हम दो मैग्नेट को लेते हैं एक साथ, है ना, स्पेस में, तो उसके बीच क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हमें पहले से पता है, क्योंकि अब ये मत बोलना ये पतला ये मोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं और इनके बीच क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। कैसे बन रहा है, अभी इसको हमने नॉर्थ ले लिया, इसको हमने साउथ ले लिया। जब ये साउथ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। जब ये नॉर्थ है तो क्या होगा, ये साउथ होगा डेफिनेटली। अब हमने देखा यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, बी से उसको शो करते हैं प्रोड्यूस्ड। ये चीज हमें पता है पहले से कि मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। कब बनेगा, व्हेन वी प्लेस टू मैग्नेट इन स्पेस एट सम डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये तो हमने यहां राइट कर लिया, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, इसको जानने के लिए हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास हमने रखा। यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा। कंपास में डिफ्लेक्शन होती है, पॉइंटिंग करता है टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये बन गया साउथ टू नॉर्थ, आई एम सो सॉरी, साउथ टू नॉर्थ यहां पर हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इस चीज को हमने क्या किया, इस चीज पे क्या होगा कि जब हमारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा जो मूव कर रहा है वो तो हमको पता है कि नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ इंटर करता है। ये चीज हमारा कंफर्म है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने ये चीज हमने मैग्नेट में देखा, अब इस चीज को हम लोग कॉइल पर देखेंगे कि कॉइल को अगर हम रखते हैं, मतलब कॉइल हमारा ऐसे है, दो कॉइल हमने एक दूसरे के कुछ दूरी पर हमने रखा, डिस्टेंस पर रखा। तो जाहिर सी बात है कॉइल हमारा जो यहाँ पर है उसमें हमको सप्लाई देना होगा। तो सप्लाई के अनुसार हमें पता है इसमें क्या बनेगा, सप्लाई देंगे जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है, डेफिनेटली बनता है। और हमें पहले से पता है यहाँ पर एक चीज कि ऐसे अगर हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है गोइंग इनसाइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहां जाएगा, इनसाइड जाएगा। और जब हमने डॉट से इसको शो किया तो डॉट कमिंग आउट, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है, आउटसाइड में आएगा। कमिंग आउट आप यहां पर COMING कर दो, कमिंग आउट, ये हमें पता है। तो हमने देखा कि जब भी हम दो मैग्नेट को रखते हैं तो उनके बीच में हम कंपास रख रहे हैं, तो ऐसे भी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जिसके चलते इसमें डिफ्लेक्शन होती है और ये पॉइंटिंग करता है किधर, साउथ टू नॉर्थ की तरफ पॉइंटिंग करता है। तो एक चीज और है, हमने ये चीज देख लिया। अच्छा अब देख लो कि जब हमने कॉइल रखा तो कॉइल के केस में भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब कॉइल को छोड़ के, अब कॉइल मतलब हम तो लिए हैं, अब हम चाहते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कुछ भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है ना, या फिर आप कोई सोर्स आप दे भी सकते हो। लेकिन हमने जो यहां पर सोर्स लिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर को रखा, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, कंडक्टर को रखा। कंडक्टर ये रहा, इसका अपना कोई लेंथ है, हमने मान लिया इसको, इसका लेंथ को क्या, L मान लिया, ठीक है, L मीटर का है ये। अब यहां पर ये सेम कलर में हो रहा है, अब थोड़ा सा पता चलेगा आपको, ये अलग अलग है ये, ठीक है, मतलब इसका L हो गया डिस्टेंस। अब हमने देखा कि इसमें हमने करंट, मतलब इसमें सोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा वोल्टेज ही होगा, है ना। तो अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट यहां तक तो जाएगा, इधर से हमने देखा कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ तो जा रहा है। तो दो चीज है यहां पर, पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही यहां पर है मौजूद, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरी बात कि जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट फ्लो करने के चलते भी क्या हो रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अब जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, इस यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे बनेगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये भी तो बन ही रहा है, बट ड्यू टू करंट, इस करंट के चलते भी बन रहा है यहां पर। ये चीज हमने देखा। अब यहां पर एक चीज और जानना है कि ये तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, दोनों केस में यहां पर हमने देख लिया।
अब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा और उसमें हम एक कंडक्टर को रखेंगे और कंडक्टर पे हमारा जो मेन टॉपिक है, तो उस कंडक्टर पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स जो अप्लाई करता है, उस फोर्स को हम लोग कैसे, उस फोर्स के डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे। तो अब हम जरा यहां देखते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां भी हमारा क्या आ रहा है कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर को रख रहे हैं। अब देखो यहां पर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारा गोइंग इनसाइड है ना। और इसमें हमने क्या रखा, एक कंडक्टर को रख दिया जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने एक नियम बनाया और उस नियम का नाम क्या था, लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्या नाम था, लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल, है ना। मैग्नेट, वो भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा था, बट वो अलग वाला केस था, ये दूसरा केस है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये कहता है कि आप अपना लेफ्ट हैंड ले लो, लेफ्ट हैंड ऐसे ले लो, उसमें स्ट्रेच करो तीनों फिंगर को, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को, कि किसी दो को ले रहे हो ना, तो उसके बीच कितना एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। जिसमें जो हमारा मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर किसको शो करेगा, करंट को शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। जो फोर फिंगर है, जो फोर फिंगर है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं आप समझ लेना, फोर फिंगर है वो किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। और जो हमारा थंब है लेफ्ट हैंड का, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। अब इस नियम को, इस रूल को हमें मतलब ध्यान पे रखते हुए यहां जो फोर्स के डायरेक्शन होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड है आई, अब ये मिडिल फिंगर को शो कर रहा है। मिडिल फिंगर किसको शो कर रहा है, मिडिल फिंगर किसको शो करेगा, करंट को। हमने ऐसे मिडिल फिंगर ले लिया और मिडिल फिंगर हमारा करंट को शो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है, ये फोर फिंगर है। अब फोर फिंगर हम देख रहे हैं कि ऐसे है, गोइंग इनसाइड है, ये करंट को शो कर रहा है, ये गोइंग इनसाइड है और ये हमारा इधर है। तो जब यहां से ये फोर्स अप्लाई करेगा तो किधर जाएगा, लेफ्ट मतलब इनसाइड जाएगा ना, अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ, आप बताओ। पहले आप देखो यहां पर हमने बोला मिडिल फिंगर किसको शो कर रहा है, करंट को, करंट को हमने शो करा दिया है ना। लेकिन ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखो ये 90 डिग्री दोनों के बीच में बना। ये किसको शो कर रहा है, करंट को, ये किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा बाहर की तरफ है, तो बाहर से जब ये पुश करेगा तो किधर जाएगा, बाहर। ये ऐसे है ना, मतलब ये ऐसे है, यहां पर होना चाहिए एक्चुअली में, है ना। तो इसको मान लो आप लोग कि ऐसे ही है कुछ। अब यहां से ये ऐसे करेगा, इसको ऐसे पुश करेगा ना, तो कहां की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। हाँ एक चीज और है, अगर सपोज कर लो हमने करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में रखा, यानी करंट हमारा अगर रहता हो तब क्या होगा, करंट अगर हमारा ऐसे फ्लो कर रहा हो तो जाहिर सी बात है करंट किसको शो करता है, मिडिल फिंगर मतलब शो करता है करंट को। तो हमने ऐसे कर लिया, जब ऐसे किया ये किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। अब हमने ऐसे कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट मेरा ऊपर की तरफ है, ये अंदर की तरफ जा रहा है और करंट हमारा ऊपर की तरफ है ना। तो थंब हमारा कहां है, बाहर है। जब ये बाहर है तो बाहर से अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा ना, और जब यही हमने चेंज कर दिया है ना, तो ये बाहर से अंदर की तरफ कर रहा था। जब हमने पोलैरिटी चेंज किया यानी डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज किया, तो जो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ लग रहा था अब वो अंदर से बाहर की तरफ लगेगा। यूजिंग आवर लेफ्ट हैंड, है ना, जिसमें मिडिल फिंगर शामिल है, फोर फिंगर शामिल है और थंब शामिल है। हमने इंडिकेशन दे रखा है कि मिडिल फिंगर किसको शो करेगा, बस एडजस्ट करना है। वी हैव टू ओनली एडजस्ट आवर थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, वन फोर फिंगर, अदर मिडिल फिंगर एंड लास्ट वन इज थंब, है ना। इसको इस तरह से मतलब अरेंज करना है, एडजस्ट करना है कि हमें पता चल जाए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। आप मान लो कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम जान लेते हैं, तो जैसे मान लो हमारे पास कोई स्पेशल कोई ये आ जाए, क्या बोलते हैं, हमारे पास अभी फिलहाल में यही है ना। तो हमने क्या बोला, इसको आप ले लो, ठीक है, आप इसको लेते हो ना, तो जाहिर सी बात है हमने लिया और करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या बोला था, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट किसको मतलब कौन बताता है करंट को, मिडिल फिंगर बताता है। ये मिडिल फिंगर हो गया, ऐसे ऐसे मत समझना, ये थोड़ा गंदा लगता है, ऐसे आप देख लो, ठीक है। मिडिल फिंगर इसको शो कर रहा है ना। फोर फिंगर किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाए और ये हमारा अभी बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ आ रहा है तो आप ऐसे कर लो, आप ऐसे करोगे ना तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे
ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ये ऊपर की तरफ मेरा मिडिल फिंगर डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमने बताया था इसको आप देख लो, ये ऐसे है और ये गोइंग इनसाइड है, आप ऐसे सर्च कर लो, ये देखो ये कुछ ऐसा अभी जगह नहीं मिल रहा है एडजस्ट करने का, देखो यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये गोइंग इनसाइड है, और ये क्या है, ये हमारा ये गोइंग इनसाइड है, अंदर की तरफ गया, तो अंदर की तरफ गया तो ये भी अंदर ही है, लेकिन अंदर से किधर जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, तो जब ऐसा हो रहा है तो बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ये हमारा जो प्लेट है ना, ये प्लेट बाहर की तरफ आएगा, और इसी को जब हम पोलैरिटी चेंज करेंगे ना, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। अब इस प्लेट को ऐसे ऐसे मतलब जो जा रहा है ना, वो बाद में कैसे मूव करेगा उसको हम लोग देखेंगे मोटर में, जब मोटर का केस आएगा ना उसमें हम देखेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज हमको फाइंड आउट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड थंब रूल वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन ए स्ट्रेट करंट इज carrying some current and this conductor is keeping in the magnetic field of external magnetic field of any sources, कोई भी सोर्स हो सकता है। तो ये चीज था हमारा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे मोटर वाला केस कैसा है ना। अब मोटर वाला केस देखने के बाद अगला टॉपिक भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।